हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक के लेक्चर्स में हमने पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके एग्जांपल्स, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ फाइंड करना, एक्सरसाइज 1.1, फिर पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और एक्सरसाइज 1.2। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना इरेशनल नंबर। इस टॉपिक में हम इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाएंगे कि √2 है ये इरेशनल है तो कैसे है, ये प्रूव करके बताएंगे। ये √3, √5, √2+3 ये सब नंबर्स को हम प्रूव करके बताएंगे। इरेशनल नंबर होते क्या हैं अब वो समझिए पहले। कैन नॉट बी राइट इन P/Q फॉर्म, यानी जिनको अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5 और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनका कंप्लीट रूट नहीं निकलता। और एक पाई भी है। पाई भी कैसा नंबर है, इरेशनल है। लेकिन अब आप कहोगे सर कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो ये तो P/Q फॉर्म में है और P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है और Q 0 भी नहीं है, तो ये इरेशनल कैसे हुआ। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक कंफर्म हुई नहीं है। हर साल इसके ऊपर रिसर्च होती हैं। किसी ने इसमें पाई की वैल्यू होती है 0.14, आगे जो भी वैल्यूज आती हैं। किसी ने इसके पॉइंट से 50 टाइम्स तो वैल्यू निकाल ली, किसी ने पॉइंट से 70 तक वैल्यू निकाल ली, 70 डिजिट्स तक आगे वैल्यू निकाली जा रही है। तो पॉइंट यानी पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, नियरली 22/7 होती है। और हम अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट करने के लिए इसको क्या मान लेते हैं, पाई इज इक्वल 22/7 मान लेते हैं। यानी एग्जैक्ट वैल्यू जो पाई की होती है वो अभी तक पता नहीं चली है, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है तो इसका कोई वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है अभी। अब पाई की वैल्यू इक्वल, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल 22/7 नहीं होती। पाई की वैल्यू नियरली कितनी होती है, 22/7 होती है। क्या निकालेंगे अपन, इन सबको प्रूव करके बताएंगे कि ये रेशनल हैं। और इनको प्रूव करने में एक चीज यूज होगी, वो थ्योरम है। और वो थ्योरम क्या है, वो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि P कोई प्राइम नंबर है इफ P डिवाइड A², P किसी नंबर के स्क्वायर में डिवाइड जा सकता है, देन P डिवाइड A, तो P A में भी डिवाइड करेगा। वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहां A कोई भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे ऐसे मानिए ये A की वैल्यू मान लीजिए 6 है और प्राइम नंबर P कोई भी प्राइम नंबर मान लीजिए 2 है या 3 है। P कितना है, 2। अब मैं इसका स्क्वायर करूं 36 हो गया। 36 में किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का जा रहा है। कितने टाइम, 18 टाइम। कंप्लीट डिवाइड चला गया, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा। अब ये कह रहा है अगर इसके स्क्वायर में 36 में 2 का डिवाइड जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग इस नंबर में भी 2 का डिवाइड जाएगा। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं। इसको किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी थ्योरम्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये इसको अपन इरेशनल प्रूव करेंगे जब अपनी यूज होगी, तो नोट कर लेना इसको। अब किसको प्रूव करेंगे, सबसे पहले √2 इरेशनल है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन इसी को सोल्व करते हैं, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। अब प्रूव करेंगे सो दैट √2 इज इरेशनल। इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए अपन क्या मानेंगे, सबसे पहले कि ये कैसा है, रेशनल है। सर ये तो ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये कैसा नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। यानी ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और P/Q की फॉर्म हमेशा कैसी होती है, ये हमेशा कैसे होते हैं, कोप्राइम। और कोप्राइम का मतलब क्या होता है, कोप्राइम का मतलब होता है कि दो नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, वो क्या होते हैं, कोप्राइम्स होते हैं। जैसे 6 और 7, इसके फैक्टर्स अलग होते हैं, 2 × 3 होते हैं, लेकिन 7 × 1। लेकिन दोनों का अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो वो कैसे होते हैं, कोप्राइम नंबर्स होते हैं। यानी दो नंबर्स जिनका HCF कितना हो
1 हो, वो कैसे नंबर होंगे? को प्राइम होंगे। अगर अब हम मानेंगे क्या कि p और q कैसे होंगे? लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, सो √2 इज ए p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। इट मीन्स दे हैव वन कॉमन फैक्टर, दिस इज 1, यानी वो एक कॉमन फैक्टर रखते हैं। वो कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 है। लेकिन जब हम प्रूव करेंगे इसको तो हमें इनके और फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपन ने मानना था वो क्या होगा? गलत होगा। अब देखिए कैसे सोल्व करते हैं। प्रूफ, और प्रूफ क्या है इसका? सबसे पहले लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। So we can write a √2 is equal in p upon q form, where p and q are co-prime। कैसे हैं? p एंड q कैसे हैं? को प्राइम नंबर है, यानी इनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है, यानी इन दोनों का नंबर का कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। क्या लिख दीजिए? सो p एंड q हैव इस कॉमन फैक्टर 1। कॉमन फैक्टर क्या है इनका? 1 है। अब इसको कैसे लिखते हैं? √2 इज इक्वल p अपॉन q, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? p इज इक्वल टू √2 q। और आप सबको पता है कि अंडर रूट हटाने के लिए सबसे पहले ये स्टेप में क्या करते हैं? स्क्वायर। क्या करते हैं? स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर किया, बोथ साइड क्या किया? स्क्वायर किया। स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा p² इक्वल √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और q का q²। इट मीन्स q² की वैल्यू आ जाएगी p²/2, वेयर p ए इंटीजर माना था अपन ने कोप्राइम से जो। अब देखिए अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में किसी प्राइम नंबर का डिवाइड जाता है, तो सिंपल सी बात है उसके सिंपल नंबर में भी किसका डिवाइड जाएगा? उस प्राइम नंबर का डिवाइड जाएगा। अब यहां लिखेंगे क्योंकि सिंस p² डिवाइड 2, सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था? देन p अपॉन, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, सो p/2, और कोई p में भी डिवाइड जाएगा तो कितने टाइम्स आएगा? कोई ना कोई नंबर आएगा, जिसे मान लिया सो p/2, और p में किसी नंबर का डिवाइड जाएगा तो कोई फिक्स वैल्यू आएगी, तो वो क्यूसेंट अपन ने मान लिया कितना था? a है। वो क्यूसेंट क्या है? a है, या कोई भी अल्फाबेट मान सकते हो आप, कोई भी वेरिएबल से मान सकते हो। अब इसका क्वेश्चन किया, सो p इज इक्वल 2a रख सकते हैं। ये आ गया अपना। इसको किस में पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट किया
पुट इन ए इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी की जगह 2a बाय में q, वैल्यू रखी अगेन, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई किया या बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 2q इज इक्वल 2a, फिर अगेन वो स्टेप्स, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड क्या किया, स्क्वायर किया। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल 4a स्क्वायर। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर बाय में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, q स्क्वायर अपॉन में 2, क्या वैल्यू आई, q स्क्वायर अपॉन में, सेम इफ सिंस q स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा सकता है, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो आपने पढ़ी थी उसका स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर इफ ए स्क्वायर डिवाइड पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी ऑल्सो डिवाइड ए, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। और थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, q बाई 2, यानी इसमें q में भी 2 का डिवाइड जाएगा और कंप्लीट डिवाइड जाएगा, तो इसको अपन ने मान लिया क्या, b, और इसको b मान लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, q इज इक्वल टू 2b। इक्वेशन नंबर 3 हो गई है, यह है समझ में इतना। और फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले अपन ने आपके अकॉर्डिंग तो कहते हैं सर ये तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो अपन ने लिख लिया कि p अपॉन q फॉर्म में है, लेकिन p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इट मीन्स दोनों क्या हैं, को प्राइम है वो दोनों। सो p एंड q हैव ए कॉमन फैक्टर 1, यानी इनका HCF कितना है, 1 है। अब वैल्यू रखी √2 अपॉन 1 इक्वल p अपॉन q, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, p इज इक्वल अंडर रूट 2 q, क्रॉस मल्टीप्लाई में स्क्वायर किया बोथ साइड, क्योंकि अंडर रूट हटाना है अपने को, अंडर रूट हटाएंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर आ गया, q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर अपॉन 2। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम अपन ने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले इसी में लेक्चर में कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में किसी का डिवाइड जाता है तो उस नंबर के सिंपल में भी उस नंबर का डिवाइड या प्राइम नंबर का डिवाइड जाएगा। सेम उस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखा, क्या आएगा, p अपॉन q इज इक्वल टू क्या मान लिया, a मान लिया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, सो p इज इक्वल टू 2a। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन किस में रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में स्टार्टिंग में p की वैल्यू रखी √2 इज इक्वल 2a अपॉन में q, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम स्टेप स्क्वायर किया, दोबारा से b, q की वैल्यू क्या आ गई 2b, p की वैल्यू क्या थी 2a। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2, लेकिन अपना कितना था, अपन ने क्या माना था कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ 1 है। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड, रेज ना करके मैं इधर लिख देता हूं इसको, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से दोनों में क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन हमने क्या माना था 1, तो जो हमने माना था वो क्या था, गलत था कि ये इनमें 1 कॉमन फैक्टर है, यानी ये को प्राइम नहीं है, और को प्राइम नहीं है तो ये कैसा नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अपन ने तो को प्राइम माने थे, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म मानी थी, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आई, तो जो हमने माना था वो क्या था, गलत था। फ्रॉम इक्वेशन है, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, p and q have a common factor 2। क्या कॉमन फैक्टर है, दिस इज contradict
our contracted our assumption. सो और हमारा assumption क्या था कि ये कैसे हैं, रेशनल नंबर हैं, लेकिन ये रेशनल नहीं है। तो इसका अगर अपना assumption अपना मानना गलत हो गया तो क्या हो जाएंगे उसके अपोजिट। सो √2 इज इरेशनल नंबर। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी में चेंज करते हैं। सो दैट √3 इज इरेशनल। अभी अपने √2 प्रूव किया था, अब क्या प्रूव करेंगे, √3। तो इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ क्या है, लेट √3 क्या मानेंगे, रेशनल। सर ये तो रेशनल फॉर्म में है क्योंकि √3/1 हम इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम लिखेंगे, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। √3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। सो √3 इज इक्वल P/Q फॉर्म, where P and Q are co-prime। को-प्राइम, और हम जानते हैं कि को-प्राइम है तो इनका HCF क्या होगा, 1 होगा, यानी इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा दोनों का। So P and Q have a common factor 1. Now √3 is equal to P/Q form, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Q इज इक्वल टू P, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, P इज इक्वल टू √3Q, बोथ साइड स्क्वायर। सेम वही स्टेप्स होंगी जो √2 की फॉर्म्स में हुई थी। स्टेप सारी वो की वो है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है स्टेप्स में, ओनली डिजिट चेंज होगी। जहां 2 था वहां 3 की फॉर्म्स में आएंगी, जहां स्क्वायर करना है वहां 3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा P² इक्वल 3Q² हो जाएगा। P² इक्वल 3Q²। अब हम लिख सकते हैं, Q² डिवाइड करेंगे P² 3। प्राइम नंबर का डिवाइड जा रहा है 3 का स्क्वायर में, तो P में भी डिवाइड जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो यहीं लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम। और थ्योरम क्या थी, थ्योरम अपनी थी इफ P डिवाइड A² देन P डिवाइड्स A। ये अपने क्या थे, थ्योरम थी। इफ P डिवाइड्स A², यानी P किसी के नंबर के स्क्वायर में डिवाइड दे सकता है तो उस नंबर में भी डिवाइड करेगा। तो इसके बाद अपनी क्या स्टेप्स आएंगी, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, लेट P/3, यानी P में भी 3 का डिवाइड जाएगा, और क्या मान लिया अपन ने, A। तो P की वैल्यू क्या आएगी, 3A आएगी। P की वैल्यू 3 आएगी। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानना, 1, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर क्या मानना, 2। ये किस में पुट करेंगे, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट की। फर्स्ट में पुट करने के बाद में वैल्यू रखी √3 1 इक्वल टू पी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3a अपॉन में क्यू की जगह क्यू रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्यू इज इक्वल √3 क्यू इज इक्वल टू 3a। बोथ साइड क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या हटाना है, अंडर रूट, और हमें पता है अंडर रूट किससे हटेगा, स्क्वायर करने। बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर। 3q स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यह आया q स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर। सेम फिर से थ्योरम यूज होगी ये वाली, यहां लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, और थ्योरम क्या थी, इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। p में सॉरी a स्क्वायर में p का डिवाइड जा सकता है तो a का भी जाएगा, जहां p एक प्राइम नंबर है और a एक कोई भी इंटीजर है। सो q अपॉन 3 ऐड करेंगे, कोई भी वेरिएबल मान लिया, क्या मान लिया, b। सो q इज इक्वल टू 3b। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया था, थर्ड। अब फिर से वही देखिए सेम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से, दे हैव कॉमन फैक्टर 3, p एंड q हैव ए कॉमन फैक्टर 3। सो और assumption इज कॉन्ट्राडिक्ट, √3 इज ए इरेशनल। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से, सेकंड और थर्ड से क्या इक्वेशन है, p एंड q हैव ए कॉमन फैक्टर 3 अदर देन किससे, 1 से, यानी 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है कितना, 3 है। एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ अवर assumption, दिस इज contradict of our assumption, and so √3 is irrational। यह आपका √3 इरेशनल प्रूव हो गया। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे। तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे होम, कीप लर्निंग। थैंक यू।